Hello, my lovely students. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 4th new NCERT English Santosh chapter number 4. This chapter is from unit 2nd. The name of unit 2nd is My Beautiful World, मेरा सुंदर संसार. आइए पढ़ते हैं इसके जो फर्स्ट पोयम है इस यूनिट की, जिसका नाम है वन थिंग एट अ टाइम. वन थिंग मतलब एक चीज, एट अ टाइम एक समय पर एक ही काम करना. चीज मतलब यहां है काम. एक समय पर एक ही काम करना. अगर हम एक समय पर एक काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है. अगर हम एक समय पर खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हम कॉपी में काम भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं या फोन में गेम भी चला रहे हैं, तो वो काम परफेक्टली नहीं होता है. तो आइए ये प्यारी सी पोयम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि एक समय पर एक काम करने से क्या होता है. लेट अस रिसाइट. पोयम है वर्क वाइल यू वर्क, play while you play, to be useful and happy, that is the way. All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well is a very good rule, as many can tell. Movement should never be trifled away, so work while you work and play while you play. ये छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग हमें समझाती है. तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग. वर्क वाइल यू वर्क मतलब काम करें जब आपको काम करना है तो आप काम करें. जब आप काम करते हैं तो आप काम करें. प्ले वाइल यू प्ले जब आप खेलते हैं तो आप खेलें. मतलब जिस टाइम पर आप खेल रहे हैं तो आपका ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये करना है, हमें होमवर्क करके आके ही काम करें, तो हमें ये करना है वो करना है. खेलते टाइम खेलें और पढ़ते टाइम पढ़ें. अपना होमवर्क करते टाइम दिमाग में ये नहीं लाना है कि हमें तो खेलने जाना है, हम खेलेंगे, ये गेम खेलेंगे. पढ़ते टाइम पढ़ें और खेलते टाइम खेलें. टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे. यूजफुल मतलब उपयोगी, मतलब वो काम की तभी उपयोगिता होती है, तब उस काम का उपयोग होगा, मतलब जब वो काम सही से होगा और आप खुश रहेंगे. हैप्पी मतलब होता है खुश. वो काम तभी उपयोगी होगा या आप तभी खुश रहेंगे. यही तरीका है काम को करने का. दैट इज द वे मतलब यही रास्ता है कि अगर आपको कोई भी खुश रहना है या कोई भी यूजफुल काम करना है तो आप अगर काम कर रहे हैं तो काम करें, खेल रहे हैं तो खेलें. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट. थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट. ऑल दैट यू डू मतलब जो भी आप करें. डू विद ऑल योर माइट अपनी पूरी ताकत से. माइट मतलब ताकत. अब यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग नहीं दिखाना है. अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पूरा दिमाग लगाकर पढ़ें. अगर आप पढ़ रहे हैं जो काम भी करें तो पूरी तरीके से करें. थिंग्स डन बाय हाफ चीजें जो आधी होती हैं. चीजें हाफ मतलब आधी. चीजें जो आधे मन से होती हैं. आर नेवर डन राइट वो कभी नहीं सही होती. राइट मतलब सही नहीं होती, वो कभी भी सही नहीं होती. वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल, एज मेनी कैन टेल. एक चीज, वन थिंग एक समय पर एक ही काम, एंड दैट डन वेल और उसको पूरे अच्छे से करें. एक समय पर एक ही काम करें और वही अच्छे से होता है. इज अ वेरी गुड रूल ये एक बहुत अच्छा रूल है. एज मेनी कैन टेल जो बहुत सारे लोग बताते हैं. जो सब लोग यही तो कहते हैं, यही बात तो कहते हैं सब कि एक चीज एक टाइम पर करें वो अच्छे से होगी. अगर आप हाफ मन से करोगे तो अच्छे नहीं होगी. यही एक सबसे अच्छा रूल है कि हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं. यही सब लोग बताते हैं. Movement should never be trifled away, so work while you work and play while you play.
मूवमेंट शुड नेवर, कोई भी समय हमें नहीं गंवाना है। ट्रिफल्ड अवे मतलब उसको बर्बाद या वेस्ट नहीं करना है। कोई भी मूवमेंट मतलब जो भी आपका कोई भी समय होता है उसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क, इसलिए जब काम करना है तो काम करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसलिए जब खेलना है और तो हम खेलें। ये बहुत ही प्यारी सी पोयम है और आपको ये लर्न भी, आप इसको लर्न भी करोगे तो बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप इसके मीनिंग्स लिखोगे तो आप इसको खुद से रिसाइट करिए और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।